हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए जो हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं उसका ये लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम 10 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को देख लें। इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। और ऑप्शन दिए हैं 744, 751, 793 की 700 की नन ऑफ दीज, यानी नॉट जो लिखा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को हम लोग 100% मानते हैं कि जो भी वस्तु का क्रय मूल्य है वो क्या है, 100% है। अब अगर हानि होगी, जितने परसेंट की हानि होगी हम 100 में से माइनस कर देंगे, और अगर लाभ होगा तो 100 में उसको ऐड कर देंगे। सिर्फ आपको ट्रिक में इतना ही याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी वस्तु को अगर 651 रुपए बेचा गया है तो क्या हुआ, 7% की हानि हुई है। अब जो वस्तु है वो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, और 7% की हानि हुई है। इसका मतलब 100 में 7 कम हो गया। इसका मतलब जो वस्तु है उसको कितने परसेंटेज पे बेचा गया होगा, 93% पे बेचा गया होगा। तब उसे कितना पैसा मिला है, 651 रुपया मिला है। तो बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, हमेशा आप याद रखिए कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। अब जब उसे 7% हानि पर यानी कि 93% पे बेचा गया तब 651 मिला। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100 निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 651 को 93 से भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगी। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 3 से कटेगा 31 बचेगा, 3 से कटेगा 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा 21, ये 7 टाइम्स चला जाएगा। और ये 31 यहाँ से देखिए आप, ये 7 टाइम्स होता है। मतलब 31 का 7 से गुणा करेंगे तो 217 आएगा। क्यों, क्योंकि 7 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 21, इसका मतलब ये 7 टाइम्स होता है। और 7 का 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा कितना, 700। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि 100% कितना है, 700 रुपया है। 700 रुपये इस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो इसका ऑप्शन चौथा वाला, 4th नंबर ऑप्शन इसका सही है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब हमें यह पता चल जाए कि टेप रिकॉर्डर की जो क्रय मूल्य है वो कितना है, और उसको 1040 में बेचा जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट का फायदा होगा। तो देखिए ये क्या लिखा है, 950 रुपए में बेचा गया है जब, तब मुझे कितने 5% की हानि होती है। इसका मतलब टेप रिकॉर्डर का जो क्रय मूल्य है वो तो 100% रहा होगा, और जब हमने 950 रुपए में बेचा तब 5% का हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब 5% का नुकसान, इसका मतलब हमने कितने पर बेचा होगा, 95% पे बेचा होगा। तो 95% की वैल्यू कितना दिया है, 950 रुपए दिया है। तो यहां से हम पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% निकालना आसान है, 95 से भाग करेंगे आ जाएगा 10, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 1000। इसका मतलब 100% कह दीजिए या टेप रिकॉर्डर का क्रय मूल्य कह दीजिए। इसका मतलब टेप रिकॉर्डर का जो क्रय मूल्य है वो 1000 है, और हम चाहते हैं कि 1040 में उसको बेचे, फायदा बताना। तो भैया अगर आप कोई चीज 1000 रुपए में खरीद लेके आओगे, 1040 में बेचोगे, तो आपको कितने रुपए का फायदा होगा, 40 रुपए का फायदा होगा। 40 रुपए फायदा होगा, कितने पर होगा, 1000 पर होगा। हमेशा अपान में क्रय मूल्य ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे अपान कितना हो जाएगा, 1000, और इंटू में कितना, परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 3 जीरो, ये 2 जीरो और 1 जीरो खत्म हो गया, सिर्फ बचा 4, और ये जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज की वैल्यू होती है। इसका मतलब 4% का हमें फायदा होने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड सही होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा पर बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब देखिए, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है, सिर्फ इतना याद रखना है। और क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि 20% हानि पर बेची, इसका मतलब कितने पर बेचा होगा, 80% पर बेचा होगा। तो 80% पर उसने बेचा वस्तु को। अगर वो 80% पे ना बेच करके 80% पर तो बेचते, प्लस 200 रुपए वो ज्यादा पर बेचता, मतलब जितने पर बेचा है उसमें 200 रुपए अगर और ऐड कर दिए जाएं, अगर ऐसा कर दे तो उसे 5% का फायदा मिलता, लाभ होता। तब ये कीमत कितनी हो जाती, 5% का फायदा होता। इसका मतलब कितने परसेंट की वैल्यू हो जाती, 100% की वस्तु होगी ही होगी, प्लस 5% का फायदा मिल जाएगा। इसका मतलब वो 105% की वैल्यू के बराबर होगा। सिर्फ आपको ये सोचना है, इसमें आपको कोई भी ट्रिक यूज नहीं करना है। हम आपसे कोई भी ट्रिक याद करने के लिए नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि क्रय मूल्य 100% होता है। तो 20% हानि पर बेचा है, इसका मतलब 80% पर बेचा है। अगर 80% पर जो बेचा है वो तो है ही है, प्लस 200 रुपए इसमें और ऐड कर दिए जाए तो ये दोनों मिला करके उसके 5% के लाभ के बराबर हो जाता। इसका मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी हो जाती, 105% हो जाती। यहां से अब पूछ रहे हैं वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100%। यहां से हमको 100% की वैल्यू निकालना है। देखिए ये 200 है ही है, ये 80% उधर जाएगा, 105 में से 80% घटेगा तो 25% बचेगा। जब 25% यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% यानी 25 से भाग कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 100% की वैल्यू निकालना और आसान है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका मतलब 800। और 100% कहें चाहे वस्तु का क्रय मूल्य कहें, बात एक ही होती है। तो इसका मतलब उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना है, 800 रुपए है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि एक व्यक्ति ने कुछ चावल 650 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदा। उसमें 20% चावल नष्ट हो गया यानी खराब हो गया। तद अनुसार उसे अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ हो सके। अब इसको हम लोग थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 1 से 2 लाइन लिखना पड़ेगा, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए 650 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से उसने चावल खरीदा। सपोज करिए कि उसने 100 कुंटल चावल लिया। 100 कुंटल, एक कुंटल की कीमत कितनी है, 650 रुपए। तो भैया 100 कुंटल की कीमत कितनी होगी, 650 में 2 जीरो और बढ़ा दे। इसका मतलब इतने रुपए में उसने चावल खरीदा। और फाइनली वो चाहता क्या है, चाहता है कि वो जो बेचे वो कितना बेचे, 20% के फायदे पर बेचे। तो इसका 20% कितना होगा, देखिए इसका 20% निकालना है तो ये अपने आप को 100, जब भी किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अगर आपको परसेंट निकालना है, 10%, 5%, 20% कितना होगा, उस संख्या को आप 100% मान लीजिए। तो ये 100% की कीमत है। इसमें से लास्ट में 2 जीरो हटा देंगे तो ये हो जाएगी 1% की कीमत। और आपको चाहिए क्या, 20%। कितना चाहिए आपको, 1 जीरो अगर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो अगर हटाएंगे तो 10% की वैल्यू होगी। लास्ट से एक अंक के बाद जो है, जो भी हो उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए तो वो 10% की वैल्यू हो जाती है। 2 अंक के बाद डेसिमल लगाते हैं तो वो 1% की। तो हम अगर 10% की कीमत देखेंगे तो कितना है, 6500। तो 65 यानी 6500, 6500 10% की वैल्यू है। तो 10% का दुगना 20%, इसका मतलब कितना है, 13,000 रुपए बढ़ जाएगा। 13,000 बढ़ने का मतलब हुआ कि जब 6500 रुपए 10% की कीमत है और 20% का इस पर फायदा वो चाहता है, इसका मतलब 13,000 ज्यादा पर बेचना चाहता है। इसमें जब 13,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78,000। 65 और 13 78, 78,000 रुपए में वस्तु को यानी कि चावल को वो बेचना चाहता है। अब देखिए टोटल उसका लक्ष्य है कि हम जो इतने रुपए के 100 कुंटल खरीदे हैं उस पे हमें 78,000 रुपए मिल जाए। तो वो 65,000 तो हमारा लागत हो जाएगा, प्लस 13,000 जो 20% की कीमत है वो मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया। तो भैया 100 कुंटल अगर खरीदा होगा, 20% का नुकसान हो गया होगा तो 20 कुंटल का नुकसान हो गया होगा। इसका मतलब उसके पास चावल बचा कितना है, 80 कुंटल चावल बचा है। अब 80 कुंटल चावल को 78,000 रुपए में बेचना चाहता है। कितने बेचना चाहता है, 78,000 रुपए में कितना, 80 कुंटल। 80 कुंटल बेचना, तो 1 कुंटल कितने में बेचना पड़ेगा,
पूछ रहे हैं चावल शेष चावल किस दर पर बेचें। तो उसका टोटल लक्ष्य ये था कि 78,000 में हम बेचें। क्यों? क्योंकि 65,000 में उसने 100 कुंटल खरीदा था, वो 20% का फायदा चाहता था, तो उसे 13,000 रुपए क्या हुआ, अगर वो 13,000 रुपए उस पर पा जाएगा तो 20% का फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा 78,000। यानी कि कुल मिला के वो 78,000 में बेचना चाहता है, लेकिन 20% चावल हो गया है नष्ट। तो 20% चावल नष्ट होने का मतलब अब उसके पास 80 कुंटल ही बचा है। 80 कुंटल को वो 78,000 में बेचना चाहता है, तो 78,000 में बेचना चाहता है 80 कुंटल को। तो 1 कुंटल की कीमत बता दें, तो 1 कुंटल की निकालने के लिए हम 80 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कटेगा तो 8 9 72, 6 बचा 60, 8 7 56, 4 बचा 40, 8 पंचे 40। इसका मतलब उसे 975 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तभी जाके उसको कितना हो जाएगा बेनिफिट, 20% का उसे लाभ हो पाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नग को 10 रुपए में बेचता है। इस टाइप से आरआरबी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स होता है कि इस टाइप से पूछा ही जाएगा कि 4 रुपए में 5 केले खरीदता है, 5 रुपए में 4 केले बेचता है, तो उसे फायदा होगा कि नुकसान होगा, होगा तो कितने % का फायदा होगा, नुकसान होगा। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है, और वो ट्रिक याद ये रखना है कि भैया हम जो लेफ्ट साइड में लिखेंगे वो रुपया लिखेंगे, राइट साइड में जो लिखेंगे वो मात्रा लिखेंगे। बस इतना याद रखना है। लेफ्ट साइड में जो लिखना है वो रुपया लिखना है, राइट साइड में जो लिखना है वो मात्रा लिखना है। वो जैसे भी घुमा के दिए उससे कोई मतलब नहीं। पहले क्या लिखा, 10 नग 8 रुपए में, तो कहने का सेंस यही तो है कि 8 रुपए में 10 नग, तो पहले रुपया लिख दिया इधर और 10 नग ले लिया, ये हो गया पहले उसने खरीदा। अब 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, कितने 10 रुपया में 8 बेचता है, तो इधर रुपया लिख दिया इधर नग लिख दिया। इसमें हमें लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले रुपया लिखना है फिर मात्रा। तो जो खरीदा है उसमें पहले रुपया कितना आता है 8 लिख दिया, नग आते हैं 10 लिख दिया। जब बेच रहा है तब 10 रुपए में 8 नग बेचता है, तो 10 पहले लिखेंगे 8 बाद में, मात्रा बाद में लिखेंगे। अब यहां से हमें फायदा और नुकसान यानी लाभ और हानि पता लगाना है। पहली बात, इसमें तो लिख दिया है कि लाभ प्रतिशत कितना है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए कि लाभ होगा कि हानि होगी, कितने % का फायदा होगा या कितने % का नुकसान होगा, तो वो तरीका बता रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुणा कर दें, इसको इससे गुणा कर दें। अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बड़ी है तो लाभ होगा, छोटी है तो हानि होगी। 64 और 100 में कौन बड़ा, लेफ्ट वाला बड़ा, इधर वाला बड़ा है तो लाभ होगा। ये तो कंफर्म हो गया भैया लाभ हो रहा है क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है। अगर छोटी होती तो क्या होता, हानि होता। तो अब लाभ होगा, अब लाभ का % बताना, ये तो कंफर्म है कि लाभ होगा, इसमें दिया भी है कि लाभ हो रहा है, लाभ का हमें % बताना है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, डिफरेंस यानी कि दोनों का अंतर, 100 और 64 में अंतर कितने का, 36 का। अपान में हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू ही लिखी जाती है, हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू, चाहे फायदा हो रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो। केवल इन दोनों में ये चेक करना हो कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, तब ये चेक करते हैं कि लेफ्ट वाला बड़ा तो लाभ, लेफ्ट वाला छोटा तो हानि। लेकिन अब हमें % निकालना है, लाभ आ चुका है, %। तो पहले दोनों का चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो लिख दें, और अपान में हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू लिख दें और इनटू में 100 लगा दें, तो इसका मतलब % में आ जाएगा। इसी को कैलकुलेट करना है। 4 से कटेगा 16 बचेगा, 4 से कटेगा 9 बचेगा, ये 4 से 4 बचेगा, ये 4 से 25 बचेगा, 25 का 9 से होगा 225, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 2 बचा 25, 4 से 24, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 और 4 पंचे 20। इसका मतलब 56.25% का क्या होगा, उसे फायदा होगा। 56.25 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ही कुछ और जो क्वेश्चंस हैं उनको हम शेयर करेंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।